हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके मोस्ट डिमांड के कारण जो क्लास 10 का जो पेपर जिस तरीके से आता है उस पेपर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैं आपको ये पूरी वीडियो में बताता चाहूँगा। चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर मैंने पेपर बनाए हैं। ठीक है, और मैं बता दूँ पूरी क्लास 10 की मैथमेटिक्स कंप्लीट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ 50 इंपॉर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको मैं दे दूंगा जो मैं पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बना चुका हूं, उनको भी जरूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। खंड क में स्टार्ट करेंगे। जो खंड क होता है बच्चों को मोस्टली बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं MCQs टाइप, तो वैसे क्वेश्चन मैंने सेट किए जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर आप देखोगे इन क्वेश्चंस को तो कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि द्विघात बहुपद, देखो ये द्विघात बहुपद है, इसको हम मान लेते हैं PX। द्विघात बहुपद को PX से प्रदर्शित कर रहे हैं x² + 3x + k है। इसका एक शून्य कितना है? 2 है। तो k का मान ज्ञात करना है। शून्य क्या करता है ना, वो बहुपद को 0 बना देता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं x के जगह पर 2 रखूंगा, शून्य है तो x के जगह पर जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो वो इस बहुपद को क्या बना देगा? शून्य बना देगा, क्योंकि वो इसका शून्यक है। ठीक है, अब इसको हल कर लो। यहाँ से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 + k, तो 4 और 6 कितना हो गया बच्चों? 10। तो +k10 इधर आके क्या हो गया बच्चों? -k10। k का मान कितना होगा? -k10 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखना है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लेना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी वीडियो और चाहिए। ठीक है, कह रहे एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अभाज्य और इधर लिख देता हूँ भाज्य। क्या पता क्वेश्चन में भाज्य भी पूछ रहे। ठीक है, अभाज्य गुण में होती है, एक तो स्वयं होता है और एक होता है। यानी कि अभाज्य संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो सिर्फ 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भाज्य में 2 से ज़्यादा होती है, 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा कि भाज्य गुणनखंड में कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है, तो आप लिख सकते हो 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, वह बहुपद ज्ञात करना है जिसके हमें शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा हमें ये दे रखा है तथा गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा हमें 6 दे रखा है। ठीक है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो होता है x² - k अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। ये आपका सूत्र होता है। देखो बहुपद पूछा गया है आपसे, समीकरण नहीं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -5 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है? 6। रख दो, माइनस प्लस, ये आ गया आपका आंसर x² + 5x + 6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इतने आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपका चैप्टर अगर आपको पूरा आता है ना तो ये MCQs बहुत आसान है आपके लिए, कहीं से भी दे दे आप आराम से कर लोगे। कह रहे हैं k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है? जब समांतर रेखाएं होती हैं वो कभी आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करती हैं, तब उस स्थिति में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, देखो हमारे पास जो समीकरण दे रखा है बच्चों को दे रखा है x + y - 4 = 0। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण में दे रखा है वो दे रखा है 2x + ky प्लस का 3 इसको उठाकर इस्तेमाल लोगे -3 हो जाएगा। ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, कोई हल नहीं बोला है। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन होती है, आपको पता ही है। अब हम मान रखेंगे A1 इसका गुणांक, A2 B1 y का गुणांक, B2 k
C1 माइनस के 4, C2 माइनस के 3। हम इन दोनों को बराबर ले सकते हैं, 1/2 बराबर 1/k, k एक कम k, 2 एक कम 2, तिरछे गुणा कर दिया तो k का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 12, 21, 15 का मौशा तथा लौशा कितना होगा। पहले तो मौशा 12 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एक कम 3। 21 को लिख सकता हूँ, 3 सते 21, 7 एक कम 7। और 15 को लिख सकता हूँ, 3 5 15, 5 एक कम 5। ठीक है ना, 5 गुण कर लिए। अब देखो 12 लिखा मैंने, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 एक बार। 21 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 7, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम क्या बोला, HCF निकालो, HCF। ठीक है, HCF निकालना है। 3 संख्या है तो जो तीनों में है, ये नहीं कि सिर्फ दोनों में, तो HCF कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। तो देखो HCF कहाँ है, पहले 3 यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है 3। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है LCM। जो तीनों में है उसे एक बार लिख दो, जो बाकी छूट गए हैं उनको गुणे में डाल दो। 2 की पावर 2 4, 7 गुणे 5। तो देखो 7 चौको 28, 3 चौके 12, तो 28 को 12 से गुणा कर दो। 12 8 96, 12 8 96 का 6 9 से लगा 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने हो गए बच्चों, 33। ठीक है, 33 सही किया गुणा हमने, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 3 4, देखो 7 पंजे, अरे 35 होगा, ये 4 क्यों लिख दिया, 35 होगा बच्चों, सॉरी। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई हमसे। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या था, 3 था जो तीनों में था, फिर 4, फिर 7, फिर 5 जो छूट गए थे। 7 पंजे 35, 12 गुणा 35, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 तियां 36 और 6 42। सो LCM कितना आ गया, 420। पहले HCF 3 420, 3 420। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे x का मान जिसके लिए एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद है। ठीक है, x का मान निकालना है। ये समांतर श्रेणी के लगातार पद है, ये a है, ये b है, ये c है। आपको पता है अगर a b c लगातार किसी समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद है तो इसमें गुण होता है। ठीक है, गुण क्या है, वो जो गुण है वो है कि अगर b का दुगना करोगे तो a और c को जोड़ने के बराबर आता है। तो देखो b का दुगना करो, a और c को जोड़ दो। ठीक है, अंदर गुणा करोगे 2x 20, 5x प्लस के 2, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा। x को एक तरफ ले जाओगे, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 18, 3s, 3 छंग 18। तो x का मान बेटा कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है। ठीक है, सार्वंतर प्रथम पद a की जगह पर, सार्वंतर q यानी कि d की जगह पर। तो 10वां पद ज्ञात करना है, a 10वां यानी कि a प्लस 9d। ठीक है, a की जगह पर क्या है बेटा, p, और d की जगह पर क्या है बेटा, q। तो p प्लस 9q, p प्लस 9q। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदुओं
के बीच की दूरी याद करनी है। ये बिंदु है, ये पूरा देखो बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। इस सूत्र पे मान रखेंगे अब हम। देखिए x1 क्या बच्चों, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और x2 का मान क्या है? 0। y1 क्या है? 0। y2 माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा क्योंकि बाहर से माइनस है ना, तो अंदर से के चिन्ह बदल जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो किसी भी संख्या से अगर 0 घटाते हैं तो वही रहता है। और b पहले वाले को b cos थीटा, ये चीज आ गई। अब क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र पता होगा। देखो ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर, a माइनस बी का। ठीक है ना, लगाते हैं अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस के 2 ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये प्लस है, यहाँ से लगाओ a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये प्लस का ये माइनस का कटा, यहाँ से का देखो ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से अगर तुम अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उभयनिष्ठ निकाल लिया। फिर यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है, निकालो, अंदर बचेगा देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, यहाँ लिख दो ए स्क्वायर गुणा 1 बी स्क्वायर गुणा 1, ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर। आंसर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट दिक्कत हो, एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि बिंदु P k,0 बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में व्यक्त करता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है, ये A बिंदु दे रखा है 2,2 और इधर -7,4। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं k,0। ठीक है, और अनुपात भी हमें दे रखा है, किस अनुपात में काटता है? 1:2 में। ठीक है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। k किसके स्थान पर है? x के स्थान पर है। ठीक है, हमें x का मान निकालना है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा m1, ये मेरा m2, ये मेरा x2, ये मेरा y2 है ना। क्या लगा देंगे हम? सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो देखो x बराबर आपको पता है, x का सूत्र क्या होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x के स्थान पर यहाँ पर बेटा क्या है? k है, इसी का मान हमें निकालना है। m1 1 x2 माइनस के साथ, ठीक है, वैल्यू रख दी। माइनस के 1, तो k का मान कितना आएगा बच्चों? माइनस के 1 आएगा। अभी बाहर बारिश हो रही है धमाकेदार, ठीक है, तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पता नहीं लाइट तो है नहीं, इन्वर्टर कब डाउन हो जाए, आई डोंट नो।
जब तक जान है तब तक शूट करते हैं। कह रहे पी का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु संरेख है। ठीक, पी का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए ये जो बिंदु है ना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख है। संरेख को अंग्रेजी में बोला जाता है कोलिनियर। ठीक है, यानी कि संरेख का मतलब होता है सारे बिंदु एक ही लाइन में। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज तो बनाएगा नहीं कभी भी, और जगह भी नहीं घेरेगा क्योंकि एक ही लाइन पर है। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, 1/2। ठीक है, जो सूत्र है वो आपको लिख देना है और उसको सरल कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सूत्र मैंने लिख दिया था कि सूत्र लिखने का ट्रिक क्या है। यहाँ x1 लिख रहे हैं आपको, यहाँ x2, यहाँ x3। x1 के बाद वाला जो टर्म है वो y2 होगा, y2 के में से y3 माइनस होगा। ये y3 पे खत्म हुआ, y3 से स्टार्ट करो, y3 के बाद y1 आएगा, y1 पे खत्म हुआ, y1 से स्टार्ट करो, y1 के बाद y2 आएगा। 2 बार पढ़ो, 5 बार कॉपी में लिखो, अब अपने आप याद हो जाएगा, यकीन मानो। अब बस देख देख के मान रख दो। y2 y3 माइनस के 5 है तो इसको प्लस के 5 कर देगा। फिर x2 कितना है 5, y3 कितना है माइनस के 5, y1 कितना है 1, x3 कितना है 7, y1 कितना है 1, y2 कितना है p। ये 0 के बराबर है। ये बट्टे में है, इधर के गुणे में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अंदर गुणा करो, 3p 5 दिया 15, माइनस के 6 आएगा, 6 पंजे 30 और 7 एक कम 7 माइनस के 7p। ठीक है, सो देखिए यहाँ से कितना हो गया 15 और 7 22 में से 30 घटाएंगे तो माइनस के 8। ठीक है, माइनस के 8 और यहाँ से बचेगा माइनस के 4, माइनस के 4 जाके क्या हो जाएगा प्लस के 4p, 4 दूनी 8। तो p का मान आ जाएगा बच्चों माइनस के 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार शानदार क्वेश्चन लिए मैंने बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, मुझे वॉमिटिंग से फील हो रही है, सॉरी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा दिख नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन में, है ना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, क्योंकि अभी ना अगर मैं लाइट जला दूंगा तो फिगर आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया है। विजिबल हो गया हुआ है ना बच्चों। चलिए, ये 10 का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको पता है जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी वही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो बच्चों इसको भी 4 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। कुल लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो 4 अगर घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 7 होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 3 होगा। क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से डाली गई जो दूरी होती है, मतलब स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, आपको पता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। BC की लंबाई, तो BC की लंबाई इतनी प्लस इतनी, यानी कि 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। तो BC की लंबाई बच्चों कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप दे रखा है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है
तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय 6.6 कहती है। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो वर्ग देखो, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यहाँ 1/3 लिखोगे और उसका क्या कर दोगे वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9। आंसर हो जाएगा 1:9। और ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार आते हैं, गारंटी के साथ। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसके समबाहु त्रिभुज में क्या गुण होता है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये 60, ये 60, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ये 2 है, ये 2 है। कह रहे हैं उसके शीर्ष लंब, यहाँ शीर्ष से लंब डाला गया है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 60 डिग्री है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से करूँगा। चैप्टर 6 में तो पाइथागोरस पर मैं लगा सकते हैं। देखो जैसे लंब डालोगे, ये 2 है तो आधे हिस्से में बांट देता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a हो जाएगी। दो तरीके से कर सकते हो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो और पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हो। आपको ये दूरी निकालनी है ना, इसकी ऊंचाई आप h मान लो। ये आपका क्या है बेटा, 90 के सामने वाला, ये आपका कर्ण है, तो ये आपका आधार है। तो आपको लंब निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये आप क्या जानते हो बच्चों, कि कर्ण का जो वर्ग होता है, 2a का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के, है ना। तो ये 4a² a² h², 4a² प्लस के इधर क्या हो जाएगा -k², घटाओगे तो 3a²। हमें h का मान चाहिए, वर्गमूल निकाल लोगे 3a² का, तो 3 का वर्गमूल तो √3 ही रहेगा, a का स्क्वायर का वर्गमूल a आ जाएगा। तो जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी √3a होगी। और ये NCERT का प्रश्न है, ठीक है। आपकी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो लगभग सारे क्वेश्चन NCERT से होते हैं या उससे मिलते जुलते होते हैं। बाहर से कुछ भी नहीं आता। आपको सारे उदाहरण करने हैं, NCERT के सारे प्रश्नावली के क्वेश्चंस करने हैं और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस कर लेने, आप एग्जाम में फोड़ दोगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है। तो ये प्रश्नावली 8.3 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो ना, तो 80 का मान पता है ना 10 का मान पता है। हमें जो मान पता होते हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 के पता होते हैं। इनके मान हमें नहीं पता है। ये हमारे पूरक कोण वाले क्वेश्चन आ गए। कैसे देखो, अगर तुम 80 और 10 को जोड़ोगे तो 90 आएगा, है ना। और इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा। जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं और दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 आता है, तो उन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ता है ना। तो देखो कॉस वाला वैसे का वैसे ही है, नीचे वाला बदल देते हैं। दोनों में से एक को बदलना है। साइन 90 में से हम कितना घटाएं कि 10 आ जाए, 80, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को बदलो, ठीक है। ठीक है, कॉस 59 है, कॉसेक को बदल देते हैं। कॉसेक 90 में से हम कितना घटाएंगे, 31 आ जाए, 59, ठीक है। अब तो बेटा सूत्र का खेल है। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, ठीक है। सूत्र दिख रहा है आपको ऊपर, तो चलो वैसे का वैसे ही है। साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 80 है। फिर देखो बच्चों, ये तो वैसे का वैसे ही लिखेंगे, कॉस 59 गुणे में ये हो जाएगा सेक 59 सूत्र, ठीक है। कट के ये क्या आ गया 1। और आपको पता है ये एक सूत्र है, कॉस 59 गुणा सेक 59, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान 1 होता है। शर्त यही होनी चाहिए कि दोनों कोण बराबर हो। ये 59 और ये 59 है, तो इसका मान कितना होगा, 1, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर बच्चों कितना होगा, 2। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो को पूरा एक बार बैक करके देखना। और सबसे बेस्ट तभी आप दे पाओगे, समझ पाओगे, जब आपने पूरा पढ़ रखा होगा। पूरा करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। 50 इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना रखे हैं ऑलरेडी, वो भी ज़रूर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन है, इसका मान हमें ज्ञात करना है ना।
तो देखो साइन स्क्वायर थीटा तो चलो जैसा है वैसे का वैसे रखो। अब इसमें देखो सर्वसमीकरण का प्रयोग हो रहा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सूत्र है ये। और 1/sec कॉस होता है। ठीक है, 1/sec क्या होता है बच्चों? 1/sec थीटा आपका क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। फिर से बोल रहे हैं, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। सूत्र लगा दिया। अब ये किस रूप में है? a - b, a + b के रूप में। ये a की जगह पर, ये b की जगह पर, a की जगह पर, b की जगह पर। सूत्र क्या होता है? a² - b²। a² - b²। 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो बच्चों खुद ही देख लो। 1 - sin स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा है। अब देखो बच्चों सेक थीटा गुणे कॉस थीटा अभी बताया था। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर दो। इसका मान कितना होता है? 1। ऊपर वर्ग है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आराम से हो गया। बस वही चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे देखो बच्चों। अब कह रहे हैं 16 से लेकर 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक का अंक 1 है। चलो ठीक है, अब MCQs नहीं है, रिक्त स्थान नहीं, अब सॉल्व करके दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सीधी सड़क, सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई की लंबाई में 1:5 का अनुपात है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? एक सीधी सड़क है, ये हमारी सीधी सड़क है, और एक छड़ की एक छड़ खड़ी है। ठीक है, तो ये सीधी सड़क है, ये छड़ है, तो इससे इसको मिला दिया मैंने। उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से जब ऊपर देखते हैं, है ना, उन्नयन कोण। मानना कि उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। जो अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है, छड़ की लंबाई और उसकी परछाई। ये छड़ की लंबाई है। ठीक है, देखो इसका नाम दे दो ABC। ये छड़ है और ये छड़ की परछाई है। यानी कि हमें क्या दे रखा है? दिया है AB छड़ और उसका उसकी लंबाई परछाई का अनुपात क्या दे रखा है? 1/5। अनुपात का मतलब बट्टा में। ठीक है, तो कह रहे हैं उन्नयन कोण कितना होगा? तो मैंने मान लिया कि उन्नयन कोण थीटा होगा। देखो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों? कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों? आधार। ठीक है, सो क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC में। ठीक है, आपको पता है ये और ये आपको दे रखा, तो इसी का ही लगाओ। त्रिभुज ABC में AB बट्टा BC। देखो लंब बट्टा आधार, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। क्या होता है सूत्र? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लंब बट्टे आधार क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, तो AB बट्टा BC का मान हमें क्या दे रखा है? 1/5। और ये दे रखा है tan थीटा। आपको थीटा का मान निकालना है, tan इधर आके ना ऐसे आ जाएगा, tan इनवर्स 1/5। ये थीटा आ जाएगा आपका आंसर। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से हटके है। ठीक है, tan जो उधर था वो जब इधर आएगा तो घात में -1 लग जाता है, इनवर्स लग जाता है। तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो के ऊपर दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 2 शंकों की ऊंचाई 1:3 का अनुपात है। उनकी त्रिज्याओं में 3:1 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है? शंकु। ये पहली शंकु है
और ये दूसरी शंकु है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए त्रिज्या r1 मानते हैं, h1 ये मानते हैं, इसके लिए r1 मानते हैं और इसके लिए h1 मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, उनके आयतनों का अनुपात देंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। सूत्र याद होना चाहिए, आयतन बोला है ना, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। और इसका अगर क्षेत्रफल बोलता है तो क्या होता है, पाई r l होता है। तिर्यक ऊंचाई चाहिए होती है हमें, तो सूत्र बच्चों याद करना ही पड़ेगा आपको, उससे आप भाग नहीं सकते। तो हमें दिया क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात मतलब h1 अनुपात का मतलब बट्टे में h1:3 दे रखा है। जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। दूसरा चीज़ हमें दे रखा है कि उसके त्रिज्याओं का अनुपात r1/r2 3:1 दे रखा है। ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टे में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं, आयतन का अनुपात निकालो, आयतन का अनुपात। ठीक है, तो देखो बच्चों आयतन का अनुपात सूत्र क्या, पहले वाले का क्या होगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, यहाँ जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ये चीज़ से हमें कट गई, r1/r2 दोनों में स्क्वायर तो दो टोटल का स्क्वायर कर दिया, गुणे में h1/h2। अब मान रखो, देखो r1/r2 का मान कितना है, 3/1, 3/1 का वर्ग, और h1/h2 का मान क्या है, 1/3, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 3 दिया 9, ऊपर आ जाएगा 3, 1 कम 3 बट्टे में 1, तो आंसर आ जाएगा 3:1। ठीक है, आंसर कितना जाएगा, 3:1। तो उनके जो आयतन का जो अनुपात है वो 3:1 के रेशियो में है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे है प्रायिकता का क्वेश्चन, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छा चुना गया है। एक अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं, 26, जिनमें से 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया एक अक्षर व्यंजक है। ठीक है, सो देखिए हम जानते हैं, हल में लिख दोगे आप चौकी करके, कुल वर्णमाला कितने होते हैं बच्चों, 26, जिनमें से स्वर होते हैं आपके 5 और व्यंजक होते हैं 21। ठीक है, आपको प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र आप लिख सकते हो, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम किसके लिए पूछ रहा है, आपसे व्यंजक के लिए पूछ रहा है, तो संभव परिणाम कितना है, 21, कुल परिणाम कितना है, 26। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान है। अगला क्वेश्चन है, एक पासा एक बार उछाला गया, 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो पासा उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होंगे, ठीक है, वो होंगे 1 2 3 4 5 6 ही होता है, पासा बोलो तो लूडो है ना, ये चीज हो गई। तो देखो कुल परिणाम कितने हैं मेरे पास, कुल परिणाम हमारे पास है 6। 3 से छोटी संख्या, तीन छोटी संख्या कितनी होगी हमारे पास, 1 2, ये 2 होंगे ना। तो बच्चों संभव परिणाम हमारे पास कितना है, 2 है, 1 2। तो हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता में क्या बोला है
3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। आंसर है ना, इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता इतनी है तो उसके हारने की प्रायिकता कितनी होगी। देखो किसी चीज़ की होने की और ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है ना। जीतने की प्रायिकता दे रखी है इतनी, हारने की प्रायिकता क्या होती है। अगर जीतने की प्रायिकता पी ई डैश बोला जाए तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई डैश हमें निकालनी है। आप जानते हो पी ई प्लस पी ई डैश का मान 1 के बराबर होता है। पी ई दे रखा है 0.07, तो आपको ये चीज़ निकालनी है ना। तो ये प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। घटाओ, 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 10 में 7 गया 3, 9, तो 0.93 हारने की प्रायिकता होगी इसकी। हो गया आंसर 1 नंबर में।